भाई बैठ जाए सांसद जी यहाँ खड़े हैं। सबसे पहले तो सभी धर्मों में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हैं। और आज मंगला मुंशी में इस पीडीए जन चौपाल की अध्यक्षता कर रहे पिता कहाँ चूतिया बीचों खड़ा हो जाता है जाकर के वहाँ पर। इस क्षेत्र की विधायिका आदरणीय कागज भाई साहब नाजरा सुल्तान जी, इस जिले के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय विक्रम यादव जी, जिले के महासचिव आदरणीय विनय कुशवाहा जी, और इस विधानसभा अध्यक्ष बड़े ही प्रिय छोटे भाई आदरणीय मुनीन साहब जी, और जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है जिन्होंने कार्यक्रम कराया हमारे बहुत प्रिय प्रधानपति, लेकिन पावर पूरी प्रधान वाली है छोटे भाई के साथ साथ इनसे लैलियो नहीं लड़ेगा, इनसे लड़े अरे अमापुर विधानसभा के चुनाव लड़े बड़े भाई जी, अशमत जी, अनीता बहन जी, रामरेश यादव जी के साथ साथ प्रांजल यादव, और ये वो टीम है जिन्होंने आपका सांसद यहाँ से चुना। पूरे मंच सम्मानित मंच को और सामने बैठे पितापुत्र बुजुर्ग माताओं बहनों का मैं पैर छूकर और युवाओं को हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपके बीच में चुनाव के बाद पहली बार आया हूँ, और आपने वो कर दिखाया जो इस क्षेत्र की जनता 15 सालों से चाह रही थी। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि जहां मैं पहले कभी नहीं आया था और आज वो घर लगने लगा है, उन्होंने हमें यहां से टिकट दी और जिताने का भी काम किया। आप सभी लोगों का मैं आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि जीतने के बाद पहली बार आया हूं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, और मैं जब से पीडीए की बैठकें कर रहा हूं, ये बैठक बहुत अच्छी हुई। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बता दीजिए धीरेन्द्र साहब के लिए। एक्चुअल में पीडीए है क्या? मैं तो शुरू से बोलता चला आया कि पहले पीडीए को समझिए और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। पूर्व के वक्ता और जिला अध्यक्ष जी कुछ बताने के लिए रखते थे, तो मैं थोड़ा अलग करके बताऊं, क्योंकि घर में बैठा हूं तो अपने तरीके से बात करी जाए तो ज्यादा ठीक है। तो पीडीए है पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और ये जो आदि आबादी की महिलाएं बैठी है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जितने आप हैं उतने ही ये हैं, क्योंकि वोट की राजनीति है ना। हमें जितना आप लोगों ने सहयोग किया उतना हमारी आदि आबादी ने भी किया है, और अल्पसंख्यक और वो अगड़े भी जो राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप में पिछड़े, जिन्होंने 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के 45 सांसद जिताए। ये सब आपकी ताकत है, ये सब पीडीए की देन है। और आज जिस तरह से पीडीए के हक और अधिकार मारे जा रहे हैं, वो समझने की जरूरत है। पूर्व की सरकारों ने इस देश को सुई से जहाज तक का सफर तय कराया। आप सांसद विधायक चुनते हैं, किस लिए चुनते हैं? अच्छी शिक्षा हो, अच्छी चिकित्सा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छा विकास हो, और हमें एक ऐसा प्रदेश और देश मिले जिसमें सभी लोग आपस में भाईचारे से रहे। इस समय एक भी काम नहीं हो रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के नेता आए आपके बीच में, तो उनसे ये पूछो साहब तुम एक अपनी उपलब्धि बता दो। अभी मैं नवादा गया था, एक गांव में, इससे पहले नवादा मीटिंग थी, तो आप समझ लीजिए ये सरकार समाजवादी पार्टी कार्यकाल में बनाए हुए ITI की बिल्डिंग खड़ी है और अभी तक 7 सालों में वहां पे नियुक्तियां नहीं हो पाई है। तो आप समझ लीजिए जो चीज आपकी गाड़ी कमाई से बनी है और आपके बच्चों के भविष्य के लिए बनी है, उस पर ये काम नहीं करना चाहिए। और बताएंगे क्या कि साहब हिंदू खतरे में। पहली बात तो मैं बता दूं, मैं तो बौद्धिस्ट हूँ, तो मैं तो खतरे में नहीं हूँ। और जो हिंदू मान रहे हैं अपने आप को, वो रियल में खतरे में है। क्योंकि कुंभ में कौन गया? कुंभ का आयोजन 12,500 करोड़ रुपए से हुआ। ये किसी का व्यक्तिगत पैसा नहीं था, ये आपकी गाड़ी कमाई का पैसा था। हम गल्ला नहीं चाहते, हम राशन नहीं चाहते, हम चाहते हैं नौकरियां। ये क्या बोल के आए थे कि हम साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में देंगे। बताओ भाई, आपके इन पे कम को है, वो है, वो है, हमारे इन पे तो कम। बताओ कौन को आओ, अब बताओ भलो ना, मिल तो गो, रकम बड़ी है जाके मारे। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे इतने लोग बैठे, कई गांव के लोग होंगे, नगला मुंशी में एक भी सरकारी नौकरी लगी? तो ये झूठे लोग हैं, ये आपको बरगला रहे हैं और आप वोट देकर इन्हें मजबूत कर रहे हैं। ये पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। इस देश में जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी उनको बेचने का काम कर रहे हैं। आप बिजली देख रहे हो, बिजली क्या स्थिति है भाई? यही आता होगा और फोटो खींच के चला जाता होगा, फोटो खींच के जाता है, लाइन काट लो। अब तुम नहीं हो तो वो मांग करिए साहब, दो 30-35 रुपया। यही समझने की जरूरत है। केवल जनता पिस रही है और ये बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनने वाले हैं। कोई देश कैसे विश्वगुरु बन सकता है जिस देश का प्रधानमंत्री खुलेआम ये कहता है कि हम 82 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं? वो देश विश्वगुरु कैसे हो सकता है बताओ? कुंभ का आयोजन हुआ, कोई मुस्लिम तो गए नहीं थे, सब हिंदू गए थे। पल पल की रिपोर्ट सरकार के पास थी, आज 30 करोड़ पहुंचे, आज 40 करोड़ पहुंचे, आज 50 करोड़ पहुंचे, लेकिन आज तक मरने वालों का आंकड़ा नहीं बता पाए। और जो लोग वहां, जिनने अपने परिवार के लोग खोया, उनसे पूछिए जाके, उनके दिल पे हाथ रख के पूछिए उन पे क्या बीत रही है। तमाम लोग अभी लापता हैं। कौन बताएगा? जो लोग अपनी संख्या छुपाने के लिए सरकार ने मशीन से गड्ढा खुलवा के उनको दफना दिया, उन्हें तो हिंदू संस्कृति से वो अपना संस्कार भी नहीं कर पाए। क्या वो मुस्लिम थे? ये जवाब जरूर अपने जहन में रखिए, क्योंकि पीढ़ियां आपकी बर्बाद हो रही हैं। उन्हें क्या, अभी अध्यक्ष जी ने बताया भाई राम मंदिर में 5,000 करोड़ रुपया है। हमारे तुम्हारे रिश्तेदार तो कोई है नहीं, तो भाई रुपया कितने मिले? चलो रुपया छोड़ दो, 100 क्विंटल घी आ रहे। हम लोग तो अपने रिश्तेदारों को पूरी नहीं खवा पाएंगे घी की, बेटा बैंक में जमा थोड़ी हुई है कि हम लोगों को बोलिए। तो ये चीज समझने की आवश्यकता है। आप लोगों को बरगलाकर आप लोगों का वोट लिया जा रहा है और सत्ता में आने के बाद कुछ धन्ना सेठों को पूरी जो इकोनॉमी है, 2 लोग बेचने वाले हैं देश को और 2 लोग खरीदने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी देश को बेचने का काम कर रहे हैं और जितने अडानी और अंबानी खरीदने का काम कर रहे हैं। बीच में कोई नहीं। ये समझ लीजिए। आपको जियो चालू हुआ, जियो किसका था? अंबानी का था। उन्होंने क्या किया? पहले लत डालो, पहले लत डालो, जब इन्हें लत पड़ जाएगी तब इनका दोहन करो। आपको फ्री में डाटा दिया और जब लत डल गई बिना डाटा के तो रहा ही नहीं जा रहा, फिर आज कर दिया 800 रुपए का। 800 रुपए का रिचार्ज है, 900 रुपए का हो गया। अब आप समझ लीजिए
आपको फ्री सिलेंडर दिया, 400 रुपए का सिलेंडर था जो अपने आराम से ले लेते थे, फ्री सिलेंडर दिया, 1100 कर दिया सिलेंडर। तो जेब तो आपकी ही काटी जा रही है, दूसरा खुद नहीं कट रहा। सोना 25,000 रुपया था। अब हमारी महिलाओं की बात है कि सोना 25-33,000 रुपया था 14 में, और आज 90,000 91,000 रुपया सोना हो गया। और जब आप लोगों की जो लोग कान खाए हैं तो कहाँ से ले आए रुपया कि मंगलसूत्र बनवा दो। हमारी पत्नी कहती है कि मंगलसूत्र बनवा दो, हमने कहा हमें ही मंगल हूँ भाई, क्या करेंगी, जब तक मैं हूँ तब तक मंगलसूत्र है। लेकिन क्योंकि आभूषण है तो सब घर की पीड़ा जानते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि चुनाव के बाद में आया, आप लोगों ने बहुत स्नेह और प्यार दिया। बस आखिरी एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ, आप लोग जिम्मेदारी लेंगे? दोनों हाथ उठा के आश्वस्त कर दीजिए। मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, दोनों हाथ उठाओ। महिलाओं की जिम्मेदारी ये है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहे एक वक्त की रोटी ना खाएं, लेकिन शिक्षा जरूर दें। बहुत अच्छे। और आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि जहां बैठे वहां अच्छी बात करें, लोगों को समझाएं कि पीडीए किस लिए बना है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर काम करेंगे। हर समाज को उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी देंगे, जैसा कि इस चुनाव में हुआ। हमारे साक्य कुमार कुशवाहा समाज के लोगों को 6 टिकटें दी, जो आजादी से अभी तक किसी भी पार्टी ने नहीं दी, और उसी का ये परिणाम है, उसी का ये परिणाम है कि यहाँ से आपका बेटा, आपका भाई यहाँ से सांसद है। आपने 27 साल पुरानी विरासत लौटा ली, लेकिन अब लड़ाई और बढ़ी है 27 की, क्योंकि 27 की लड़ाई में अगर चूक गए तो मैं यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, स्थिति वो हो जाएगी जो हमारे पूर्वज आज से 80 साल पहले झेल के आए। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जिन्होंने समानता और सामाजिक समरसता का अधिकार दिया, सबको न्याय प्रणाली में बांधा कि कोई भी व्यक्ति अपने लिए न्याय मांग सकता है, सब खत्म किया जा रहा है। मैं लोकसभा में पहुंचा हूं, आपने पहुंचाया, मैं एक एक चीज जान रहा हूं कि हो क्या रहा है और दिखाया क्या जा रहा है। तो मैं आपसे भी कहता हूं, आपने मुझे विकास के लिए चुना। अध्यक्ष जी ने कहा जब से मैं सांसद बना मैंने रेल लाइन करा ली, जो आजादी से अभी तक एटा कासगंज के लोग और पूर्व के नेता जुमला देते रहे, मैंने 8 महीने में करा ली। 9 महीने भी मुझे सांसद बने नहीं हुए। रेल लाइन करा ली, आपके कासगंज का मेडिकल कॉलेज करा लिया, आपके पटियाली के 4 बांध करा लिए, और अगली साल फिर करा लूंगा। 100 से अधिक मैंने राजमार्ग दे दिए, जो जिनकी हालत बहुत खराब थी। मैं निरंतर यही सोचता रहता हूँ कि कहाँ हमें जनता के हित के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए कहाँ क्या करना है। अब जैसे आज मैं नवादा गया तो ITI बंद पड़ा था। अब जब भी मैं लखनऊ पहुंचूंगा पत्र दूंगा, और मेरा पत्र कभी रुक नहीं सकता, क्योंकि मैं इतनी टाइट भाषा लिखता हूं कि अधिकारी को मजबूरी पड़ जाएगी जवाब जरूर देगा, और काम तो करना ही नहीं। ये तो आप समझ ही लीजिए, अगर हमने काम लिया तो मैं काम करा ले जाऊंगा, नहीं तो ये डबल इंजन की सरकार किसी काम की नहीं, कोई काम नहीं करना चाहती। अच्छा जब बताओ, जब धर्म के आधार पर जीत रहेंगे तो क्या काम करेंगे? काम क्यों करेंगे जब हिंदू उसने भी जीते? तो ये चीज समझने की जरूरत है, और ये इसको जन जन तक पहुंचाएं आप लोग। मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, और आपसे एक उम्मीद करता हूं कि जो स्नेह और प्यार आपने हमें दिया 24 में, यही स्नेह और प्यार 27 में भी बनाए रखें। अपने भाई को मजबूती दें, अपने बेटे को मजबूती दें, और मजबूती तभी मिलेगी जब आप हमें मजबूत करेंगे। बताइए भाई, करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल। पीछे दादा कछु नाराज लग रहे हैं, क्यों भाई? युवाओं साथियों, करोगे?
महिलाएं नाराज हो गई। सोना सस्ता तभी होगा जब इस देश की अर्थव्यवस्था सही होगी, तभी पहन पाओगी तुम सोना चांदी ज्यादा। तो आप सभी का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी बात को विराम करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। मैं बहुत ही आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय सांसद जी को। मैं इसी बीच आदरणीय हमारे जो प्रधान जी हैं धीरेन्द्र साक्य जी, मैं उनसे चाहूंगा कि वो जो आए हुए अतिथियों का सम्मान स्वागत में कुछ दो शब्द कहें। धन्यवाद संचालक महोदय। आज पीडीए चर्चा कार्यक्रम में माननीय सांसद जी, विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी, समस्त नेतागण और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद आप सबका करता हूँ। मेरे एक अनुरोध पर पीडीए कार्यक्रम को आपने इतना सफल बनाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन। और आगे भी मैं आप सबके बीच में रहूंगा और बस इसी तरह से मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं बार बार आपका धन्यवाद और सादर अभिवादन करूंगा, यही बहुत काफी है। और मैं कहता हूँ हमारी माता मैंने भी बैठी है इधर और इनका सबसे ज्यादा योगदान है। इतनी भागीदारी देकर हमें सौभाग्यशाली बना दिया आपने। इसके लिए मैं आप पुनः दोबारा आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक निवेदन है, मेरे थोड़ा सा कोई जलपान हल्की सी व्यवस्था है, उसको लिए बिना कोई भी नहीं जाएंगे, ठीक है? कोई भी बच्चा, महिलाएं और हमारे पिता चल कोई भी बिना मिष्ठान के नहीं जाएंगे। धन्यवाद। अब मैं हमारे जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं महेश दिवाकर जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो कार्यक्रम के समापन घोषणा करें। मैं कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। रखो ही कहा आपने।